या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा अर्चना। आज पहला दिन हिमालय में जन्मी पर्वत राज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको शैलपुत्री कहा गया। आज शैलपुत्री माँ शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा है। पर्वत राज में जन्म ली थी, पर्वत के राजा की पुत्री मानी जाती हैं। कालांतर में शंकर भगवान की पत्नी बनती हैं माँ पार्वती, उनको नमन। आज से 9 दिन शक्तियों की पूजा होगी। शक्तियों की पूजा होती है, शक्ति पाई जाती है और शक्ति दी भी जाती है, प्रदान की जाती है। प्रदान सहयोग से होता है। मैंने बचपन में बच्चों के गीत पढ़ा था, द चिल्ड्रन सॉन्ग, अंग्रेजी में पोएम थी। उसका मतलब यही था कि जब हम में भगवान ने शक्ति दी हो तो हम अंधे को रास्ता दिखाएं, बुजुर्ग को रास्ता पार कराएं, ठीक है, बुजुर्गों का सहारा बने। इन बातों के लिए शक्तियाँ दी जाती थीं। इसका दुरुपयोग शुरू हो गया, मिसयूज शुरू हो गया। याद रखिएगा, 2 चीज़ें संसार में जानती हैं, एक आपके अंतरात्मा, दूसरा प्रभु। याद रखिएगा। और शक्तियाँ जब कभी आपको मिले जीवन में, हर पल गुजारिए ज़रूर, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करके नहीं, सदुपयोग करके। मैं आज ये क्यों कह रहा हूँ, सभी हिंदू भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये कहते हुए आज का दिन जो है, आगे 8 दिन और आज को छोड़कर 9 दिन आपको याद दिलाता है शक्ति की। नारी शक्ति श्रेष्ठ है, पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। नारी को धरा कहा गया है, पृथ्वी कहा गया है। नारी का अभी तक इस संसार में कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पर दुख तो इस बात का है, महिला वर्ग में वो, मैं कहूँगा, वो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। ये उनके लिए बेहतर होगा, उनकी ज़िंदगी के लिए, सामान्य अवस्था के लिए, सामान्य व्यवस्था बनाने के लिए उनको सदुपयोग करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश ना करें, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा प्रकृति की लाठी जब पड़ती है तो आप संभल नहीं पाएंगे, चोट लगेगी, आपको संभलने लायक नहीं रखेगा। मैंने अपने पूर्वांचल में देखा है, महिलाएं पुष्पांजलि देती हैं, जल चढ़ाती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं, जबकि हिंदू धर्म में अगरबत्ती की इजाज़त नहीं है। अगरबत्ती जलाती हैं। हमारे यहाँ कपूर था, धूप बत्ती था, ये सब जलाने की पूजा में प्रथा थी। अगरबत्ती हमारे यहाँ नहीं था, प्रचलन में है। शायद 2 तरीका होगा, महकता अच्छा है, वातावरण ठीक करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक कपूर और धूप बत्ती करता है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। पूर्वांचल में मैंने देखा लोग जल चढ़ाते हैं और बद्दुआ देते हैं, श्रापते हैं। किसको? बता दूं, अपने संतान को, अपने पति को, अपने सास ससुर को।
अपने ननद को, अपने देवर को, अपने जेठ को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को। क्या आप समझते हैं आपकी पुष्पांजलि सफल होगी? कभी नहीं। जल हमेशा चढ़ाया जाता है उद्देश्य रहित। पूजा की जाती है किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए नहीं। पूजा एक धारणा है, एक कंसेप्शन है, और आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यस, किसी उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कभी सफल नहीं होगी, और ख़ास तौर से ऐसा उद्देश्य जो दूसरे के प्रति गलत सोच रखता हो। आज दिन मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है, और नवरात्रि है, पहला दिन है। नवरात्रि का समापन भी होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म से। चैत का नवरात्रि है। आप सभी को बधाई। इसके अलावा जितने भी इस देश में 140 करोड़ जनता हो, लोग हों, जनमानस हो, मैं सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ, हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरे जेठ पुत्र का आज जन्म हुआ था। नवरात्र के अनुसार नवरात्र के चैत के पहले दिन उनका जन्म हुआ था 5:30 पे नीरा नर्सिंग होम लखनऊ में। मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे बेटे को आप लोग आशीर्वाद दें। और मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है। मैं आपके सम्मुख मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक भजन गाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। 1976 में स्वर्गीय मुकेश जी ने गाया था, उनको मैं नमन करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिन के हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिन के हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन की काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो। उन और को दान दियो न दियो। जिन के हृदय श्री राम। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्नान
कियो न कियो जिन के हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो, जिन के हृदय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु, सबका कल्याण करो, समस्त विश्व का कल्याण करो। पुनः माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को मेरा प्रणाम। शक्ति की उपासना 9 दिन पुनः हाथ जोड़ के समस्त व्यक्तियों से मैं कहूँगा, जो लोग शक्ति का पूजा करते हैं, शक्ति को पूजते समय या शक्ति की प्रार्थना करते समय हमेशा याद रखिएगा, स्वार्थवश, किसी भी स्वार्थवश शक्ति की पूजा बिल्कुल न करें। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ बहुत, ना मैं कोई संत महात्मा हूँ। ये मेरी अंतर आत्मा कह रही है, आप लोग शक्ति की पूजा उपासना यदि किसी स्वार्थवश कर रहे हैं, मत कीजिए प्यारे, बंद कर दीजिए। आपको सबको पता है, सच्ची कर्म ही पूजा है। फिर भी अगर आप शक्ति की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। दुराव से मत कीजिए। किसी दूसरे का अहित करने के लिए यदि आप पूजा कर रहे हैं, तो वो अहित दूने रूप में आपको होगा। मैंने सुन रखा है, एक छोटा सा उदाहरण से समाप्त करूंगा। मंदिर में जितने पुजारी हैं या जो लोग कथावाचक हैं, उनकी छोटी सी गलती से, उच्चारण की गलती से, जब उनका अंत समय आता है, उनका हाथ पैर कांपता है। पता नहीं आपको इसकी जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करते, उनका उच्चारण गलत हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात, ईश्वर सर्वत्र है, आपको सबको पता है, आपके अंदर भी है। जिसके विषय में आप अहित या दुराव की सोच रहे हैं, उसके भी अंदर है। और जब आप अपने मुख आर बिंदु से बद्दुआ देते हैं, अभिशाप देते हैं, तो वहाँ आपके मुख से भगवान हट जाता है, भगवान विरक्त हो जाता है और आपको अपने हाल पे लाश की तरह छोड़ देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी भी एक गलती ना करना कि आपके पूजा पाठ से किसी का अहित हो जाएगा। शक्ति पाइए, अवश्य पाइए। और सुहागन से कहूँगा, आपकी शक्ति जब तक आपका सुहाग है, आपका पति है, आपका सिंदूर है, आपका बिंदी है, उसके बाद सारी शक्तियाँ होती हैं। एक सुहागन की सबसे बड़ी शक्ति उसका शौहर होता, उसका पति होता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।